तो आप देख सकते हैं काफ़ी रश है और पुलिस को कहूँगा कि वो भी आए और इन्जॉय करें। और वो जो एक पिछले दिनों हादसा हुआ है वो बस हो गया है, कुछ गलती उनका भी था कि उन लोगों ने बोला कि उस साइड पे ले जाओ जहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। तकरीबन 15 दिन पहले यहाँ पर जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, यही वो मुकाम है। ये जो रस्सी लगी है लोहे की, ये एक बाउंड्री है। यहाँ से कश्ती जो है ना आप आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आप देखें तो बच्चे को जिस तरह लाइफ जैकेट पहनाया हुआ है, अच्छी बात है। ज़िंदगी बहुत ही प्यारी है, एक दफ़ा मिलते इसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। 2 बच्चियाँ। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे डेंजर जगह है, वहाँ पे हमने एक रस्सी लगाई है। एक नहीं बल्कि 3 रस्सियाँ हमने आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाई है, ताकि जो भी बोर्ड कोई भी फ़नी ख़राबी हो वो वहाँ पे जाके उसको सेफ्टी मिले। यहाँ पर आप क़याम भी कर सकते हैं, टेंटें लगी हैं। बहुत ज़रूरी है और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, तो इंशाल्लाह देखते हैं अभी आपको। सिपुल्ला झील, ये अगर आप देखें तो इतना वसी रकबे पर ये नहीं फैला हुआ, ये मौजूद है। जब वक़्त आ जाए तो फिर क्या बंदा कर सकता है। ये सामने उसके गए हैं, तो वहाँ चलते आपको दिखाना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ, सिपुल्ला झील में मौजूद हूँ। तकरीबन 15 दिन पहले यहाँ पर जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, यही वो मुकाम है। ये जो रस्सी लगी है लोहे की, ये एक बाउंड्री है। यहाँ से कश्ती जो है ना आप आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन बदकिस्मत कश्ती जिसमें 7 अफराद सवार थे, ख़वातीन, बच्चे और मर्द, तो वो यहाँ से बेकाबू होकर, जहाँ वो जो बड़ी पत्थर है वहाँ से बेकाबू होकर नीचे जो स्पिलवे है वहाँ पर फिर तेज़ पानी है, तो उस तेज़ पानी के बहाव में कश्ती उलट गई, जिसमें कीमती 7 जाने जो है ना वो ज़ाया हो गई, शहीद हो गए। हमारे बच्चे भी थे, हमारे माए बहनें भी थी। तो बदकिस्मत खानदान जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर ये सानहा पेश आया। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की है कि यहाँ पर कश्तीरानी पर, बोर्डिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लेकिन यहाँ के मुकामी लोग ये मुतालिबा करते हैं कि हमने लाइफ जैकेट है, सब चीज़ें यहाँ पर मुहैया की है और बग़ैर लाइफ जैकेट के हम किसी को सवार नहीं होने देंगे। और इसके अलावा यानी जो भी ज़िली इंतज़ामिया की हिदायत है उस पर हम मुकम्मल तौर पर हिदायत देंगे। तो इनका ये मुतालिबा है कि हमें इजाज़त दी जाए। रेस्क्यू 112 के जो एहलकार है, इनसे मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हमने अभी तक जो तलाश है वो जारी है। तकरीबन आज 15वां रोज़ है और हम तलाश कर रहे हैं बुशरा बीबी को, लेकिन इसकी लाश ताहाल नहीं मिली। उन्होंने ये कहा कि सिपुल्ला झील से लेकर कालाम तक का जो एरिया है वो हमने सर्च कर दिया है। अब कालाम से नीचे जो कालाम बहरीन के दरमियान जो दरिया है उसको हम सर्च कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे कि ये मैयत जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि जो गमज़दा खानदान है इनकी गम जो है ना थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन ताहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और यहाँ पर मैं अपने तरफ से भी सयाहों को यही हिदायत दूंगा और मशवरा दूंगा कि आप सिपुल्ला झील, महोडन झील ज़रूर आए, लेकिन लाइफ जैकेट के बगैर बिल्कुल सफ़र न करें। अगर कोई आपको मुफ्त में भी ले जाए और पैसे भी दे तो वो जो है ना वो आपने उसमें नहीं जाना। दूसरी बात ये कि 6 बंदे एक कश्ती में सवार हो सकते हैं, 5 बंदे, इससे ज़्यादा ना हो। और आप भी इसरार न करें, अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है, आप ग्रुप की शक्ल में है, तो आप भी ऑपरेटर को मजबूर न करें कि यार इसमें 7 बंदे बैठ जाओ, 8 बंदे बैठ जाओ।
और हमें बिठा दो और हमें लेके जाओ, इस तरह इसरार न करें। वो जो भी आपको कहे उसी को इसको फॉलो करे, इस पर अमल करे, तो ये इस किस्म के सानिहात से हम महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला जितने भी हमारे शुहदा हैं इनके दर्जात बुलंद करे। वो शहीद हो चुके हैं और ये एक हादसा था। यहाँ के मुकामी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इनके लिए भी, अपने रोज़गार के लिए भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिपुला झील में, महोडन झील में लोग आते थे और बहुत ज़्यादा रौनक लगी रहती थी झील के अंदर। अभी भी रश है, लोग आ रहे हैं, लेकिन ये है कि वो रश इस तरह नहीं है। यानी सयाह आते हैं तो वो अपना जो कश्तीरानी का, जो उनका बोर्डिंग का जो सफ़र है वो ना करके उनको थोड़ा सा पछतावा होता है कि यार यहाँ पर हमें बोर्डिंग हमने नहीं की, कश्ती में हमने सफ़र नहीं किया। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला आगे खैर रखे, अल्लाह हमें महफूज सयाहत की जो है ना वो आदत डाले। तो बारिश हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसर करना चाहता हूँ और मुकामी जो ऐनी शाहिदीन हैं इनसे भी बात करूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो मेरे साथ रहे। बारिश हो रही है लेकिन किश्तियाँ बंद है। ये जजीरे को क्रॉस करना जो है ना वो मेरा ख्याल है उन्होंने कोई अलाउ किया है, बाकी बोटिंग पर पाबंदी है। यहाँ पर आप क़याम भी कर सकते हैं, टेंटें लगी हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ऊपर वाले एरिया में हल्की हल्की यानी कुछ किश्तियाँ चल रही है। ये अगर आप देखें ठीक ही है। अगर लाइफ जैकेट सब ने पहनी है तो मेरा ख्याल है कोई इशू तो नहीं है, फिर तो इनको बोर्डिंग की इजाज़त देनी चाहिए। ये अगर आप देखें तो लाइफ जैकेट सब ने पहने हुए हैं। एहतियाती तदाबीर ठीक है यार। और ये जिप लाइन दो बच्चियाँ। आपने सफ़र किया कश्ती में, कैसा आपको लगा? सेफ है? जी जी सेफ़ है, और मैं सारे टूरिस्ट को कहूँगा कि वो भी आएँ और इन्जॉय करें। और वो जो एक पिछले दिनों हादसा हुआ है वो बस हो गया, कुछ गलती उनका भी था कि उन लोगों ने बोला कि उस साइड पे ले जाओ जहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ड्राइवर बहुत अच्छा है, एहतियात ज़रूरी है। बाकी ये लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूरी है। लाइफ जैकेट बहन आप क्या कहेंगे? आपने सफ़र किया, आप बच्चे भी आपके साथ थे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने भी एक्सपीरियंस किया, इतना कोई मसला नहीं है। मतलब नहीं है। हाँ, इतना मसला नहीं है। मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ पता नहीं क्या होगा। ये बच्चे मन के सच्चे, वो जो भी चीज़ें आते हैं वो वही बोल लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे सयाहों को? बेसिकली सब लोग आएँ, इंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जब भी आपने ऐसा कोई एडवेंचर करना है तो अपनी प्रिकॉशंस, एहतियात वो पहले से वो पहले करें, उसके बाद आप एडवेंचर करें। बिल्कुल ठीक है। ये इलाके बहुत प्यारे हैं, अल्लाह का बहुत इधर करम है, बहुत हुस्न है, नेचुरल लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी प्रिकॉशंस आपके अपने हाथ में होती है। ठीक है, वो ज़रूरी है, उसके बाद आप जो मर्जी करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। यहाँ पर लाइफ जैकेट की इतनी अहमियत बढ़ गई है कि बगैर जो है ना वो सारे जो है ना उन्होंने लाइफ जैकेट पहने हुए हैं और वो हर तरफ मुझे लाइफ जैकेट ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल सेफ्टी के हवाले से यहाँ पर भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि हादसा होते रहते हैं और हादसा के रोकथाम के लिए हमें आइंदा के लिए सोचना चाहिए। तो ये एक बेहतर अमल हुआ कि यहाँ पर उन्होंने पाबंदी लगाई और फिर अब ये जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा जो सिस्टम है वो बेहतरीन कर दिया है। लाइफ जैकेट वगैरह सब के पास है और इसके साथ साथ पीटीआई का झंडा भी साथ साथ है और पाकिस्तान का तो झंडा है ही है। में आपका और क्या कहेंगे? शाहिदुल्लाह मेरा नाम है। मैं ये कहूँगा चाहना कि 6 आदमी से ऊपर हम नहीं बैठाएंगे। इधर हम सेफ्टी के लिए मौजूद है बंदे, वो पत्थर से नीचे नहीं जाएंगे, वापस इधर आएगा।
خا جی اس وقت ہمارے ساتھ عطاء الرحمن موجود ہے, مقامی ہے, یہاں پر ان کا ہوٹل بھی ہے, کشتی کی جو ہے نا ان کی بھی 2-3-4 کشتیاں بھی ہیں. کیا کہیں گے سانحہ جو ہوا کس طرح ہوا, آپ لوگ موجود تھے, آپ لوگوں نے کیا دیکھا اور بچانے کی کوشش کی گئی نہیں کی گئی, آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت آپ سیف اللہ لیک میں کھڑے ہیں. تو سیف اللہ لیک آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی زبردست اسپاٹ ہے ٹورزم کے حوالے سے. یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ نیچر کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, ایک طرح سے آپ نیچر کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو بھی آتے ہیں ہم اس کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تو اس حوالے سے ہم بہت زیادہ اس پہ ہمیں افسوس ہے, اور آج تک میں 12 سے 15 دن ہے ہم سب نے اپنے بوٹ وغیرہ بند کی ہے, اور ان جو غمزدہ لوگ تھے ان کی تلاش میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ لوکل لوگوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. تو ہم نے بوٹ ابھی تک ہماری بوٹ بند ہے, تاکہ انہیں پر ڈے کے حوالے سے اگر دیکھے جائیں 200-300 بوٹ ہیں وہ ساری کھڑی ہیں نیچے مہوڈن لیک, سیف اللہ لیک. تو پر ڈے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کافی ارننگ لوگوں کا روزگار اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, لیکن وہ بند ہے, ابھی تک بند ہے. تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے. باقی ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو بھی انسٹرکشن آپ دیتے ہیں تو ہم اس کو فالو کریں گے. لائف جیکٹ ہم نے خریدی ہے. باقی جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ ڈینجر جگہ ہے وہاں پہ ہم نے ایک رسی لگائی ہے, ایک نہیں بلکہ 3 رسیاں ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لگائی ہیں, تاکہ جو بھی بوٹ کوئی بھی فنی خرابی ہو وہ وہاں پہ جا کے اس کو سیفٹی ملے. تو باقی یہ شرین زادہ صاحب بھی یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے بھی ساری چیزیں آبزرویشن کی ہے کہ یہاں پہ چیزیں ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی. باقی گورنمنٹ ہمیں الاؤ کریں تاکہ, کیونکہ یہاں پہ کوئی اور انڈسٹری نہیں ہے, ساری چیزیں ہم ٹورزم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ روزگار ہمارا بند ہو تو ہم پھر مشکل ہے کہ ہم سروائیو کریں. تو اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ ان لوگوں کا جو زیادہ تر دار مدار ہے ٹورزم پر ہے, اور یہ جو کشتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس جھیل کی بہت سی سیاحوں سے میری بات ہوئی تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بغیر بوٹنگ کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لازم جو ہے نا کشتی میں سفر کریں. لیکن ان لوگوں نے بھی اس کو فالو کیا. آج 15 روز ہے کہ بچی کی تلاش جاری ہے, یعنی جو بشرا بی بی ہے جو خاتون ہے اس کی تلاش جاری ہے. ریسکیو 11122 اس میں لگے, مقامی افراد بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حادثات ہوتے ہیں, حادثات کو کم کرنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی اقدامات ہونے چاہیے, مقامی سطح پر لوکل سطح پر بھی اقدامات ہونے چاہیے, تاکہ اس قسم کے سانحات سے ہم محفوظ ہو اور محفوظ سیاحت کو ہم فروغ دے سکیں.